राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को सवाई माधोपुर में जनसुनवाई के दौरान शारीरिक शिक्षा भर्ती पर बड़ा बयान दिया। मंत्री दिलावर ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में शारीरिक शिक्षक भर्ती के दौरान जो लोग गलत तरीके से दस्तावेज पेश कर नौकरी हासिल करने में सफल हुए हैं, उन्हें जल्द ही नौकरी से बाहर किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी है कि जिनकी नौकरी अभी तक नहीं लगी है और जिन्होंने प्रक्रिया में धोखाधड़ी की है, उन्हें जेल भेजा जाएगा। बता दें कि वर्ष 2022 में राजस्थान सरकार ने शारीरिक शिक्षक के लिए 5,546 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती के लिए शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के साथ 12वीं तक की शिक्षा की आवश्यकता थी। हालांकि इस भर्ती में गंभीर अनियमितताएं पाई गई और 321 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आई है। इन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर अब सरकार इस मामले में सख्त कदम उठा रही है। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कुछ लोग जिन्होंने केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, वे भी इस भर्ती में शामिल हो गए हैं। मदन दिलावर ने कहा है कि जो लोग गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं, उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा और जिनकी नौकरी अब तक नहीं लगी है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर सख्त है और भर्ती में अनियमितताओं के खिलाफ पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान मदन दिलावर ने गौ माता के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर ग्रामीणों से अपील की है और कहा है कि गौ आधारित प्राकृतिक कृषि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि मदन दिलावर ने कहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है कि हमारे हिंदू भाई बहन की जान की रक्षा हो और कोई भी नुकसान न हो। उनका यह बयान बांग्लादेश में हिंदुओं के संदर्भ में था। मंत्री दिलावर ने किसानों के बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति में कोई भी कटौती नहीं होने दी जाएगी। वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि किसानों को समय पर और पूरी तरीके से बिजली मिले। उन्होंने कहा कि पहले कुछ समस्याएं पिछली सरकार की नीतियों के कारण आई है, लेकिन अब हम संसाधनों को बढ़ा रहे हैं ताकि किसानों को निर्बाध बिजली मिल सके। जनसुनवाई के दौरान मदन दिलावर ने नानातोड़ी विद्यालय के बंद भवन निर्माण कार्य की शिकायत पर एडीपीसी दिनेश गुप्ता को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि इस कार्य को 1 महीने में पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिले में व्याख्याताओं के खाली पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पीटीआई भर्ती में हो रही अनियमितताओं को लेकर सख्त कदम उठाने की बात की है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति, गौ संरक्षण और बांग्लादेश के मुद्दों पर सरकार की नीति को लेकर अपनी स्पष्ट राय दी है। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्यों को समय पर पूरा करने की भी हिदायत दी है। यह बयान यह दर्शाता है कि राज्य सरकार न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, बल्कि किसानों और ग्रामीण विकास के प्रति भी गंभीर है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।